Good morning, students. So, without wasting time, let's start on topic. देखो दोस्त, पिछले क्लास में हम लोग इस पैराग्राफ से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंप्लीट किए थे. ठीक है. आई होप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर अच्छा से सारे कोई को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझसे कोई डाउट पूछा नहीं है. तो आई होप कि सारे को समझ में आ गया हो बढ़िया से. ठीक है. ये बैकबोन है इकोनॉमिक्स का. सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पॉइंट, ड्यू टू हिस्टोरिकल कल्चरल रीजन. तो ये टॉपिक किसके अंडर है? ये टॉपिक आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी बिटवीन द मैन एंड वुमेन. ठीक है. मैन एंड वुमेन किस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस चीज का इन डेप्थ एनालिसिस इस जगह हम लोग करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली. तो हम लोग जो माइंडसेट देखते हैं कि मैन जो है वो बाहर का काम करेगा, वुमेन जो है फैमिली केयरिंग काम करेगी, घर पे काम करेगी. ठीक है. तो ये क्या माइंडसेट हम लोगों का, क्या ऐसा क्यों, कहीं लिखा है क्या? कोई भी मुझे दिखा दे, कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या कि जो वुमेन है वो घर पे काम करेगी, जॉब नहीं करेगी या कुछ अर्निंग नहीं करेगी, और मैन जो है सिर्फ बाहर काम करेगा, वो घर पे काम नहीं करेगा? ऐसा नहीं है. ठीक है. ये क्या एक हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन है. रीजन मतलब है कि ये हिस्टोरिकल एंड कल्चरल माइंडसेट है. ठीक है. उससे ज्यादा कुछ नहीं है. ठीक है. उससे ज्यादा कुछ नहीं है. देखो एक बात समझो, धरती पे सबसे बड़ा धर्म ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी को जब तुम डिवाइड करोगे ना तो बहुत अच्छा चीज आएगा. एक आएगा मेल, एक आएगा फीमेल. ठीक है. ह्यूमैनिटी को जब तुम डिफाइन करोगे ना, ब्रेक करोगे फर्दर, एक आएगा मेल, एक आएगा फीमेल. बस यही है. ह्यूमन या तो मेल होगा या तो फीमेल होगी. ठीक है. या तो मेल होगी या तो फीमेल होगी. तो अब क्या होगा यहां पर कि बायोलॉजिकली मैन के पास भी ब्रेन है और बायोलॉजिकली फीमेल के पास भी ब्रेन है. तो बोथ आर इक्वल. ठीक है. बायोलॉजिकल तौर पे. अब डिफरेंशिएट कौन करता है? तो डिफरेंशिएट हम लोग इस जगह से करने सीखते हैं. हिस्टोरिकल इतिहास से देखते आए हैं, और कल्चरल एक कल्चरल प्रैक्टिस बन गया. ठीक है. वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक chores and men work in the fields. ठीक है. Sakkal's mother Sheila cook food, clean utensils, washes clothes, clean the house and looks after her children. वो जो पहले विला और शकल वाला जो कहानी पढ़े थे, ठीक है, वहां पर शकल की माँ क्या रहती थी? वो पहले घर पे डोमेस्टिक वर्क करती थी. ठीक है. जब हस्बैंड उसका गुजर गए, देहांत हो गया उनका, तो फिर वो मच्छी बेचने लगी. तो इस तरह से था ना वो कहानी. ठीक है. रफली इसी तरह. तो उसी का है यहां पर उठा के पुट किया हुआ एग्जाम्पल. तो शकल्स फादर बूटा कल्टिवेट द फील्ड, सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट, अर्न्स मनी फॉर द फैमिली. ठीक है. तो ये उसी कहानी से उठा के यहां पर एक पुट किया हुआ एग्जाम्पल कि जो वुमेन थी शकल की मदर, वो घर पे डोमेस्टिक वर्क करती थी, और जो मेल मेंबर वो बाहर अर्न करते थे. शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली. देखो, शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली. शीला जो सर्विस दे रही है, केयरिंग सर्विस, ठीक है, पेरेंटिंग सर्विस, इमोशनल सर्विस, उसके लिए तो उसे पे नहीं किया जा रहा. देखो दोस्तों, एक बात, अपना जो माइंडसेट है उसको यहां पर चेंज करना. वी आर स्टडिंग इकोनॉमी. व्हाट? इकोनॉमी. तो यहां पर जो चीज भी सोचेंगे ना, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से सोचेंगे. हर एक चीज को इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से सोचेंगे. हर एक जगह पर क्या लगाएंगे? पैसा. हर एक जगह पर क्या लगाएंगे? पैसा. तो पैसा को डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, इनडायरेक्ट क्या बोलेंगे? पेड. अब पेड वो बहुत तरह में हो सकता है. ठीक है. ऐसे क्या होता है, पैसा सुनकर हम लोगों का दिमाग का बत्ती थोड़ा ज्यादा तेज जल जाता है.
ठीक है, ज्यादा ग्लो करता है, इसलिए हम पैसा टर्म लिए। तो इकोनॉमिक जब पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो इकोनॉमी में हमारा हर एक पर्सपेक्टिव जो रहेगा इकोनॉमी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो जो शीला काम कर रही थी अपने घर पे, शीला जो काम कर रही थी, ठीक है, फैमिली केयरिंग का, उसे तो पेड नहीं किया जा रहा फॉर सर्विस, फॉर हर सर्विस जो दे रही है। ठीक है, बूटा अर्न्स मनी विच ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली, अपने फैमिली पे लगा देता। वुमेन आर नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली, वुमेन सर्विस पे, वुमेन को सर्विस पे नहीं किया जाता। ठीक है, इकोनॉमिक का पर्सपेक्टिव से। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। इनफैक्ट जो वुमेन सर्विस देती है, ठीक है, वुमेन सर्विस देती है, उसका काउंटिंग नेशनल इनकम में नहीं होता है, उसका काउंटिंग नेशनल इनकम में नहीं होता है। तो देखो, हम सीधी सीधी सी बात, टू द पॉइंट बात बता रहे, कंसेप्ट हम तुम्हारा क्लियर करना चाह रहे हैं कि जो नेशनल इनकम होता है ना, नेशनल इनकम, उसमें वुमेन का जो सर्विस देती है, केयरिंग सर्विस, वुमेन क्या केयरिंग सर्विस, 1 मिनट, वुमेन जो केयरिंग सर्विस देती है, ठीक है, केयरिंग सर्विस, ये जो है नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। ठीक है, तो भाई क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो पैडअप नहीं है, क्योंकि वो पैडअप नहीं है। ठीक है, अब देखो, जनरली मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, मम्मी क्या क्या करती है, मम्मी जो है देखो कितना काम करती है कुक, खाना पकाती है, ठीक है, उसके बाद अभी बच्चे हो तो कपड़ा जो है तुम्हारा क्लोथ्स, उसे वॉश करना, वॉशिंग मशीन में उठा के डाल दी, देन फिर से कुक, लंच बनाना, फिर हाउस क्लीन, ठीक है, इस तरह का सारा काम करती है, डोमेस्टिक काम। अगर तुम जस्ट मम्मी को हटा दो, तुम चाहते हो कि मम्मी को हम आराम दें, मम्मी इतना काम ना करे, तो तुम क्या करोगे, एक मेड रखोगे, एक मेड रखोगे, ठीक है, घर पे काम करने वाला या काम करने वाली, तो उसे तुम रखोगे तो उसको तुम क्या दोगे, वो तो फ्री में करेगा नहीं भाई, तुम्हारा कर्ज खाया नहीं है कि वो मुफ्त में आके तुम्हारा काम कर दे, तो उसे तुम क्या करोगे, क्या दोगे, पैसा, क्या दोगे, पैसा। और जो तुम्हारा घर पे काम कर रहा है वो तुमको क्या देगा, सर्विस, वो तुमको क्या देगा, सर्विस। तो वही सब सर्विस देगा जो मम्मी कर रही है। ठीक है, खाना पकाएगा, अगर मान लो मेड रखे हो तो चलो आएगी भाई, साफ सफाई करेगी, खाना पीना पकाएगी। ठीक है, अगर कोई सर्वेंट रखे हो तो बाहर का तुम्हारा आउटडोर काम करेगा, सब्जी लाएगा वगैरह वगैरह। तो वो सब क्या सर्विस दे रहा, क्या कर रहा है, वो लोग सर्विस दे रहा है ना, और तुम उसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, उसे पे कर रहे हो, पैसा दे रहे हो। तो अब ये जो सर्विस आएगा, ठीक है, ये बड़े लेवल पर देखो, अब थोड़ा इसको थोड़ा ब्रॉड कर दो, है ना, बड़ा लेवल पर आके देखो, तो बड़ा लेवल का पेमेंट होगा। ठीक है, बड़ा लेवल का पेमेंट होगा, तब इस तरह का सर्विस का क्या होगा, काउंटिंग होगा। जब बड़े लेवल पर आ जाएगा तब, छोटा लेवल पे नहीं, जब इस तरह का सर्विस बड़े लेवल पर आ जाएगा तब उसका काउंटिंग होगा नेशनल इनकम में। लेकिन छोटे लेवल पे काउंटिंग नहीं होता है, जो मम्मी लोग करती है नेशनल इनकम में, वो भी तो यार सर्विस ही है, डिलीवर कर रही है। अगर मम्मी केयर नहीं करेगी तो पढ़ाई लिखाई अच्छा होगा नहीं, तो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा नहीं। मम्मी अगर हेल्थ पे ध्यान नहीं देगी, खाना बढ़िया नहीं बनाएगी, तो भाई हेल्थ खराब रहेगा, फिर ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा नहीं, फिर दिक्कत है। बात समझ रहे हो हम क्या समझाना चाह रहे हैं? हम यही समझाना चाह रहे हैं कि वुमेन किस तरह कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अभी तक का सीन में जो तुम्हारे बुक पर लिखा हुआ उसे मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि वुमेन किस तरह कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ। अब गीता, गीता कौन है, गीता कौन है, मदर्स ऑफ विलास, विलास की मां। अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश, मछली बेच के कमाती थी। दच वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे इंटर द लेबर मार्केट। तो वुमेन भी कब पेड, उन लोग को पेडअप मिलने लगा सैलरी, जब वो लेबर मार्केट में इंटर कर गई। क्या, लेबर मार्केट में इंटर कर गई। ठीक है, लेबर मार्केट में इंटर की
तो उसे पैसा मिला मछली बेचकर। देयर अर्निंग लाइक डेट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। देयर अर्निंग लाइक डेट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट, उसका भी जो सैलरी होगा अब मेल काउंटर पार्ट के हिसाब से तुलना किया जाएगा। किस बेसिस पे कंपैरिजन होगा? ऑन अ बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स। जिसका एजुकेशन स्किल ज्यादा बढ़िया है उसे उतना सैलरी मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, आप मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, सीधी सी बात है। अरे बड़े बड़े कंपनी में क्या होते हैं, एमएनसी में या कोई कंपनी में ही या कोई कहीं भी जॉब कर रहा, तो क्या एजुकेशन और स्किल पे ही उसका सैलरी डिटरमाइन होता है ना भाई। अब वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, तो लेबर मार्केट में आप इंटर कीजिएगा, आप पेडअप हो जाइएगा, पैसा मिलने लगेगा। तो एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम। ठीक है, तो एजुकेशन आपको क्या करता है? इंपावर करता। फॉर व्हाट थिंग? फॉर किस चीज के लिए? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। आपके सामने जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आएगा उसे अवेल करने में, उसे यूज, मतलब यूज नहीं बोलेंगे, यूज टर्म यहां पर नहीं होगा, अवेल ही लिखेंगे। अवेल मतलब उसे सिनोनिम्स यूज करना, इस्तेमाल करना, है ना, तो वही अवेल करने में। ठीक है, उसका फायदा उठाने में जो हेल्प करेगा वो एजुकेशन ही करेगा। ठीक है, आप जितना अच्छा पढ़े हुए रहेंगे उतना अच्छा कंपनी में जॉब होगा, उतना अच्छा सैलरी आएगा, उतना बड़ा कार में घूमोगे, उतना बड़ा बंगला में रहोगे। ठीक है, तो एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। तो मार्केट में अगर आपको बने रहना तो आपके पास क्या होना चाहिए? एजुकेशन एंड स्किल होना चाहिए भाई। जिस चीज का तुम लोग अभी से ट्रेनिंग ले रहे हो, एजुकेशन और स्किल का क्या कर रहे हो? ट्रेनिंग ही दे रहे हैं ना यार हम लोग। क्या कर रहे हैं तुम लोग को? हर एक पर्सपेक्टिव से समझा रहे हैं। जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो तुमको क्या दे रहे हैं? एक सोचने का नजरिया दे रहे हैं ना, नया पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि भाई ऐसे भी सोचा जाता, सोसाइटी को ऐसे भी देखा जाता। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को किस तरह देखना, नजरिया ही दे रहे ना, एजुकेशन दे रहे। अब स्किल होगा, हायर लेवल पर आओगे तो स्किल मिलेगा, या कंप्यूटर क्लास करते हो तो प्रैक्टिकल होता, तो क्या होता है? स्किल होता। मिल रहा ना। दिस ऑल थिंग मेक्स ह्यूमन कैपिटल। तो हम लोग बड़ा प्राउड से टीचर लोग बोलते हैं कि वी आर द पिलर ऑफ सोसाइटी, वी आर द पिलर ऑफ कंट्री। क्यों? बिकॉज वी प्रोड्यूस द ह्यूमन कैपिटल। हम लोग एक बेहतर ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं। ठीक है, अपना तारीफ में खुद ही बोल लिए बीइंग अ टीचर। ये पर्सनल मेरा तारीफ नहीं था, सारे टीचर का तारीफ था। चलो, कम टू द पॉइंट। अ मेजोरिटी ऑफ वुमेन हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। अब वुमेन्स के साथ प्रॉब्लम क्या आता है कि पहले के टाइम में क्या था कि एजुकेशन का एक्सेसिबिलिटी वुमेन पे था नहीं। ठीक है, पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। हमको तो लगता है कहीं डरता कहीं नहीं था पब्लिक लोग पहले का कि अगर ज्यादा पढ़ ली तो अपने से आगे निकल जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों का सोसाइटी का बहुत बुरा माइंडसेट है कि वुमेन्स जो है वो डाउन ट्रोडन है। ठीक है, डाउन ट्रोडन है, ये बहुत बुरा माइंडसेट है। ठीक है, दे आर नॉट डाउन ट्रोडन। वो लोग डाउन ट्रोडन नहीं है, बल्कि वो पालन करता है वुमेन्स। ठीक है, अब छोड़ो, फिलोसफी पे नहीं जाएंगे, नहीं तो बेकार का तुम लोग बोर हो जाओगे कहीं लेक्चर पे तो इकोनॉमिक्स पढ़ना छोड़ दोगे। आते इकोनॉमिक्स पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। एक्चुअली फिलोसफी भी मेरा पेपर रह चुका है, फिलोसफी भी बहुत लंबा चौड़ा पढ़ रखे हैं। मेगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। वुमेन आर पेड लो कंपेयर्ड टू मेन। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मेगर। अब देख क्या बोलता है यहां पर, बढ़िया से देख। बोलता है कि वुमेन जो है वो तो पहले लो एजुकेशन है, लो स्किल है, तो सैलरी कम मिलेगा। तो वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मेन। चलो ठीक है, स्किल कम है, एजुकेशन कम है, तब सैलरी कम हो तो समझ में आता है। लेकिन अगर इक्विवेलेंट हो तो फिर सैलरी कम हो तो वो एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। मोस्ट वुमेन टर्म देखना क्या लिख रहा है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। मतलब कि जॉब सिक्योरिटी का मतलब बता रहा है कि बड़ा फार्म में काम नहीं कर पाती है, छोटा छोटा लेवल पे काम करती है जहां पर जॉब सिक्योरिटी नहीं होता। वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मेगर। बहुत सारा लीगल प्रोटेक्शन है, कानूनी प्रोटेक्शन वो थोड़ा कम है। तो ये वाला लाइन जो है ना यहाँ पर, वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन मेगर। ठीक है,
तो ये वाला लाइन अब चेंज हो गया है, सोसाइटी चेंज हो गया, अब चेंज हो गया। अब जो वुमेन्स का है वो प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा लीगल लॉ है, ठीक है। इनफैक्ट अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे पहले प्रोटेक्ट करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स भी इंश्योर करता है, और उसके बाद टाइम टू टाइम पार्लियामेंट बहुत सारा लॉ पास करता है, ठीक है, वुमेन्स के लिए, वुमेन्स प्रोटेक्शन के लिए, कि उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ठीक है। चलो हियर एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इररेगुलर एंड लो इनकम। किस सेक्टर में? छोटा छोटा जगह पर जहां पर जॉब सिक्योरिटी ना हो, वहां पर क्या होता है कि इररेगुलर जॉब है, जॉब आया गया, धंधा ठीक चल रहा है तो भाई रखेंगे वर्कर, धंधा ठीक नहीं चल रहा तो नहीं रखेंगे, ठीक है, वो वाला सीन रहता है। इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। देखो अभी हम क्या बोले थे, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बहुत सारा लॉ पास किया एज पर कंडीशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो अब देख यहां पर क्या लिखा है, इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। किस सेक्टर में? छोटा सेक्टर में, लाइक मैटरनिटी लीव। वुमेन्स का साथ सबसे बड़ा क्या चीज है, एक गॉड गिफ्टेड चीज, कि वो रिप्रोडक्टिव ह्यूमन बींग है। रिप्रोडक्टिव ह्यूमन बींग मतलब जननी है, जन्म देने की शक्ति सिर्फ है तो वो वुमेन में है, फीमेल में है, ठीक है, मेल में नहीं है। मेल क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, सिर्फ पार्ट है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। रिप्रोड्यूस कौन करता है? वुमेन ही करती है, जो ये पूरा संसार को आगे चला रही है, ठीक है। ये पूरा गैलेक्सी जो अर्थ है उसी पे एग्जिस्ट करता है, अगर मां नहीं होती तो हम लोग नहीं होते, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम पे चल रहा है। तो मैटरनिटी लीव जो होता है, मैटरनिटी लीव का मतलब होता है कि जब वुमेन क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट रहती है, ठीक है, ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड, जब बच्चे को जन्म देती है तो उस टाइम लीव की जरूरत होती है, छुट्टी की जरूरत होती है। आई एम सेइंग वेरी बोल्डली, ठीक है, मैं बड़ा बोल्डली इस बात पे डिस्कस कर रहा हूं। आई थिंक यू ऑल आर सफिशिएंट मैच्योर, तुम लोग उतना मैच्योर हो गए कि सोसाइटी का छोटा छोटा बात को समझ रहे हो, और आई नो बेटर समझ रहे हो। फिर भी हम ये डिस्क्लेमर डाल दिए कि किसी का दिमाग में आए कि भाई मास्टर साहब खतरनाक बोल्ड बोल रहे हैं इस मैटर पे, तो बोल्ड हैं हम, थोड़ा सोसाइटी को लेके बोल्ड हैं और बोलते भी हैं, और तुम लोग में भी वही एटीट्यूड हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैटरनिटी लीव हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के समय में क्या होता है, छोटा छोटा एम्प्लॉयमेंट में ना, जो छोटा छोटा जहां नौकरी करती है लेडीज लोग, वुमेन लोग, कि वो लोग काम से ही हटा देता है, ठीक है, वो लोग काम से ही हटा देता है। तो अब आपका पास जॉब सिक्योरिटी नहीं, व्हाई? बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट। तो भाई ये कौन सा लॉजिक है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो मुझे नौकरी से हटा दिया जाए, ठीक है। वुमेन्स का दिमाग में आएगा ना भाई ये बात, ये तो बायोलॉजिकल सिस्टम है, बायोलॉजी है भाई, हर एक के साथ है, अगर ये प्रोसेस नहीं हो तो हम लोग भी ना रहे, ठीक है। तो ऐसा तो सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट क्या रेगुलेशन लाई है कि अब आपको मैटरनिटी लीव देना पड़ेगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन। यू कैन नॉट टर्मिनेट हर, आप उसे टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। लीव 27 वीक का दिया जाता है। उसके बाद देखो बेसिक फैसिलिटीज लाइक चाइल्ड केयर। अब बात आता है कि भाई बच्चा जिसका वो ना केयर करेगा, ठीक है, कंपनी क्यों देगी? गलत, कंपनी देगी, अर्ली चाइल्ड केयर कंपनी देगी। क्यों? काम किसके लिए हम कर रहे हैं, कंपनी के लिए या किसके लिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स का पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स का पर्सपेक्टिव से, हर एक चीज में इकोनॉमिक्स घुसा कर देखना कि किससे किसको क्या फायदा हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का नजरिए से देखना। तो कंपनी को काम कर रहे, कंपनी के लिए काम कर रहे भाई, तभी ना कंपनी इतना आगे ग्रो कर गई है आज का डेट में। चलो एग्जांपल ले लो, किसका लोगे? अमेजोन का ले लो। तो अमेजोन जो वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो वो क्या अकेले चला रहे हैं? उसका जो सीईओ है वो अकेले चला रहा है कि वर्कर लोग काम कर रहा है? ऑफ कोर्स वर्कर लोग काम कर रहा है, जो भी उसका स्टाफ लोग है। तो उसमें मेल और फीमेल क्या डिस्क्रिमिनेट करके रखा है कि सबको ही है, सबको ही है। तो जो चाइल्ड केयर बेसिक फैसिलिटीज होता है वो कंपनी देती है। चाइल्ड केयर का जो फैसिलिटी दिया जाता है ना, उसको बोलते हैं क्रेच, CRECHE, क्रेच, इसको क्रेच बोलते हैं, ठीक है, क्रेच फैसिलिटी बोलते हैं। क्रेच फैसिलिटी में क्या होता है कि आप अपने बच्चे को रख दीजिए
ठीक है। क्रेच फैसिलिटी मतलब यार सिंपल सा बात है, एक रूम रहता है, रूम में बहुत सारा बच्चा लोग का रखने का व्यवस्था रहता है, झूला वूला रहता है, उसमें रख दीजिए, बच्चा भी अपना खेल रहा है मजे में, ठीक है। और आप जॉब भी कीजिए और बीच में ब्रेक लेके 15-20 मिनट के लिए जाके देख लीजिए। तो ऐसा क्यों किया गया है? वाई? क्योंकि जो इमोशनल केयर है वो बना रहे। कौन सा केयर? इमोशनल केयर। कौन सा? इमोशनल केयर। ये सब जो वर्ड बोल रही है ये सब तुम लोग का भी दिमाग में चलना चाहिए, तब जाके एक बढ़िया इंसान बनोगे, नजरिया आएगा कि किस तरह सोसाइटी को देखा जाए, ठीक है। इमोशनल केयर बना रहे इसलिए ऐसा किया जा रहा है, समझे? समझे? तो ये है रीजन। अब उसके बाद अगला टर्म को देखो, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में क्या कि जैसे बड़ा बड़ा कंपनी में क्या होता है, कैब फैसिलिटी। कैब, कैब मतलब क्या हुआ कि टैक्सी रहेगा, कैब समझ रहे ना, ओला 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 टाइप का। इधर यहां कैब चलता है कि नहीं पता नहीं यार, मैं तो यहां से हूं नहीं, बाहर से हूं। तो कैब फैसिलिटी, टैक्सी फैसिलिटी, टीवी में देखते हो ना, टैक्सी लिखा हुआ ऊपर रहता है, उस टाइप का कैब, ठीक है। ओला हुआ, इस टाइप का सारा चलता है। तो कंपनी घर छोड़वाती है, ठीक है, घर तक छोड़कर आएगी। तो ये सब फैसिलिटीज मिलता है बड़ी कंपनी में, जो छोटी कंपनी में नहीं मिलती है, ठीक है। समझ रहे हो? सारा टर्म को मैं बहुत तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं भाई। और स्कूल खुलने के बाद इस तरह का समझदार बच्चे की तरह बात नहीं ना किए तो थप्पड़ खाओगे, ठीक है, पक्का थप्पड़ खाओगे। चलो, मैटरनिटी लीव समझा दिए, चाइल्ड केयर समझा दिए, सोशल सिक्योरिटी समझा दिए। बॉस ये सब टेक्निकल टर्म है एसएसटी का, ये सब टर्म पे कंट्रोल होना चाहिए, इसलिए इतना भाषणबाजी कर रहे हैं सब पे, गला फाड़ फाड़ के, और सीखोगे तुम लोग भी। तो हो गया। अब आगे आओ हाउ एवर से। हाउ एवर women with high education and skill formation are paid at per with men। बात आ गया कि एजुकेशन और स्किल आपके पास है तो आपका जो सैलरी होगा मैन के बराबर होगा, ठीक है। अब वहां पर जज जेंडर के बेसिस पे तो नहीं ना हो रहा यार, जेंडर के बेसिस पे नहीं ना हो रहा जज कि वुमेन है तो कम सैलरी देंगे, मैन है तो ज्यादा देंगे। ये बकवास का बात तो नहीं ना हो रहा। वहां पर क्या बात हो रहा? लॉजिकल बात हो रहा है। जिसका पास ज्यादा एजुकेशन, जिसका पास ज्यादा स्किल, सैलरी उसका ज्यादा, क्योंकि कंपनी उससे ज्यादा काम लेगी तो ऑफकोर्स सैलरी ज्यादा देगी, ठीक है। चलो आगे आओ। अमंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट, ठीक है। अब देखो यार बात क्या है कि अमंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अमंग द किसका बात कर रहा है? वुमेन्स का बात कर रहा है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब देखो सेक्टर दो तरह का होता है। ये वाला वर्ड हम सोच रहे हैं कि होमवर्क दे दे, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि यहां पर तुम लोग अपना लेवल से समझ जाओगे, थोड़ा सा पढ़ोगे तो। पिछला वाला वर्ड में काफी लेक्चर का जरूरत था, इसलिए देना पड़ा कि नजरिया बढ़ाना था, नजरिया खोलना था, सोचने का क्षमता बढ़ाना था, इसलिए पिछला वाला सारा वर्ड पे खोल के डिस्कस करना पड़ा। देखो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है ना, ऑर्गेनाइज्ड में जैसे कि तुम्हारा ड्यूटी आवर फिक्स रहेगा 8 आवर, उसका बीच में छुट्टी वगैरह ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। सैलरी जो होगा आपको अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, पीएफ कटेगा, ये सब चीज रहेगा, फैसिलिटी, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज्ड में भैया ये सब भूल जाइए। अनऑर्गेनाइज्ड में आप बंधुआ मजदूर हैं मालिक के, ठीक है, एकदम मोटा मोटी भाषा में कि आप बंधुआ मजदूर हैं मालिक के। 12 घंटा काम करवाएगा, सैलरी कम देगा, किसी तरह का सोशल सिक्योरिटी नहीं देगा, बात व्यवहार आपसे ठीक नहीं रखेगा। तो भाई साहब हम यहाँ जॉब करने आए, आपका गुलामी करने थोड़ी आए हैं। इसलिए क्या होता है कि मेन लोग जो होता है वो लोग तो किसी तरह बर्दाश्त कर लेता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को, ठीक है, उसका थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। देखो हम जेंडर बाइज्ड नहीं हो रहे हैं, करने का तो वुमेन लोग भी टॉलरेट करती है, लेकिन थोड़ा मेन लोग जो है ना वो लोग स्टार्टिंग से ही बंधुआ मजदूरी वाला एक्सपीरियंस गेन करते आया ना एंशिएंट टाइम से। वुमेन्स लोग तो एंशिएंट टाइम से ये सब करते नहीं आई है, तो थोड़ा सा ये लोग ना जानता है हैंडल करने सिचुएशन की, सिचुएशन को हैंडल कैसे करना। इसलिए वुमेन लोग जो है ना ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर भागेगी, एकदम सीधा सा, सिक्योरिटी रहे सबसे पहले, ठीक है। और यही होना चाहिए, आजकल सब कोई सिक्योरिटी ही देखता है, जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, हम भी उसमें से एक हैं और तुम लोग भी कल होके उसी में से एक रहोगे, ठीक है। तो चलो यहां समझ गए ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, लेकिन होमवर्क देंगे लिखने के लिए।
टीचिंग जो हम कर रहे हैं वुमेन लोग भी करती है। तो अब ऐसा नहीं है कि टीचिंग खाली वुमेन करेगी, समझा ना। टीचिंग इज एन आर्ट, अच्छा आर्ट है, सब्जेक्ट पे कमांड है तो बच्चों को समझाइए, सोच बढ़ाइए, समझे। बहुत बढ़िया लगता है हमको टीचिंग। चलो आगे आओ, टीचिंग हो गया। एंड मेडिसिन, मेडिसिन में क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं। मेडिसिन में क्या होता है कि मेडिसिन भी अच्छा सेक्टर है, आराम से मतलब इमोशनल केयर वाला, भाई ये हो गया, इंजेक्शन अच्छे से लगाना है, देखभाल अच्छा से करना है, इमोशनल केयरिंग टाइप वाला काम है, तो अच्छा ही करती है। ठीक है, मेडिसिन में तुम्हारा मेल लोग का भी है। ये मतलब जो बात कर रहा है ना, ये जेंडर बेसिस पे बात नहीं कर रहा भाई, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है। ये बस बताना चाह रहा है कि ज्यादा रुझान किधर है, ज्यादा टिल्टेड किधर है। ठीक है, तो मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। Some women have entered administrative and other services including job that need high levels of scientific and technological competence। देखो फिर अब क्या है कि कुछ वुमेन्स लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पसंद है, प्रशासनिक डंडा बरसाने वाला काम। बहुत वुमेन लोग आईपीएस है, आईएएस है, आर्मी में है, एयरफोर्स में है, ठीक है, इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रही है। एंड अदर सर्विसेज में रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्विस, रेलवे, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, मतलब एंड रेस्ट ऑफ द जितना जान रहे हो डिपार्टमेंट वगैरह सब में काम कर रही है, बैंकिंग वैंकिंग। ठीक है, तो डेट नीड्स हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। साइंटिस्ट वगैरह भी बनी गई है, बढ़िया बढ़िया साइंटिस्ट लोग है, वुमेन लोग भी। भाई बात जानते हो क्या है, बस अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। कि अंडरस्टैंडिंग में क्या प्रॉब्लम है ना, कि हमारा सोसाइटी वो खतरनाक डिवीजन करता है कि वुमेन के आगे कुछ कर ही नहीं सकती। अब बचपन से एक ही बात दिमाग में डालेगा कि कुछ कर ही नहीं सकती, कुछ कर ही नहीं सकती, यही तो दिमाग क्या होता है ना, उसी को एक्सेप्ट कर लेता, मेरे से नहीं हो सकता। जो लड़की लोग देख रही उसके लिए इंपावरमेंट का हम बात कर रहे हैं, खास करके समझना। सोसाइटी क्या रहेगा ना, ना नहीं हो सकता इससे। ये क्यों नहीं हो सकता भाई, जब मैन कर रहा है तो वुमेन काहे नहीं कर सकती? क्या इसका समझदारी अलग है क्या? इसको भगवान अलग से दिमाग दिए थे क्या रात में आके, और मेरे में दिमाग अलग से लगाए थे क्या? नहीं, ओनली बेसिक डिफरेंस इज एजुकेशन। दोज हु आर एजुकेटेड दे बोथ कैन डू। जैसे कि तुम लोग अपना क्लासरूम में बढ़िया एक्सपीरियंस करते होगे, तुम लोग भी सब लड़का लड़की दोस्त अपना फ्रेंडशिप कायम रखे होगे, तो वहां पर क्या रहता है कि यू ऑल आर एजुकेटेड, तो सोचने का स्किल जो है ये सब वगैरह सबका इक्विवेलेंट रहता है, तो तुम लोग डिस्क्रिमिनेट आपस में नहीं करोगे। लेकिन अदर पीपल ऑफ सोसाइटी, दो जो आर इलिटरेट, ठीक है, जहां पर लिटरेसी लेवल कम है, वो लोग खतरनाक डिफ्रेंशिएट करते हैं, समझे। तो ये वाला माइंडसेट है। चलो आ जाओ, आज का टॉपिक यार काफी फिलोसॉफिकल हो गया, लेक्चर देते देते तो मजा आ गया। चलो देखो, ये सारा लेक्चर तुम्हारा सोचने का डायमेंशन बढ़ाएगा। हम बार बार एक ही बात पे इम्फेसिस कर रहे हैं कि तुम लोग को किस नजरिया से पढ़ना, अपना सोच को बढ़ाना। ठीक है, आस्क योर सिस्टर एंड योर क्लासमेट व्हाट्स यू वुड लाइक टू टेक अप एज अ करियर। पूछना अपने घर में छोटी बहन, बड़ी बहन होगी या क्लासमेट से कि वो क्या करना चाहती है भविष्य में। चलो, तो वो टॉपिक जो था, पिछला टॉपिक वुमेन पे ही डेडिकेटेड था, तो वुमेन के बारे अच्छा बात कर लिए। चलो अब आते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब टेम्परामेंट चेंज करते हैं, वुमेन से निकलते हैं हम लोग, अब पॉपुलेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। वही बात ह्यूमन कैपिटल वाला, लिटरेसी रेट, हेल्थ, ठीक है, लिटरेसी रेट एंड हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेट बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, हेल्थ कहां पर पता चलेगा, कैसे देखकर पता चलेगा कि इस देश में हेल्थ सिस्टम अच्छा? वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितना साल तक एवरेज पीपल जी रहा है, ठीक है, वो बढ़िया रहेगा। तो कंट्री कैसे पता चलेगा कि वहां पर एवरेज लाइफ क्या है पीपल का? ठीक है, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड करेगा, अगर क्वालिटी अच्छा पॉपुलेशन का, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़िया, तो कंट्री का ग्रोथ रेट बढ़िया रहेगा, और नहीं तो खराब रहेगा। ठीक है, लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट्स। लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन क्या किसी भी कंट्री का
एसेट्स है। कौन सा एसेट्स? सोशल एसेट्स। ठीक है, सबसे पहले। फिर इसको जिस तरह डिफाइन करो उस तरह होता चला जाएगा। चलो आ जाओ, अब एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसके बिना तो सब चीज अधूरा। शक्ल वाला कहानी, क्यों एजुकेशन लिया, कंप्यूटर में इंजीनियरिंग किया, ठीक है, तो फिर वो आस्ते आस्ते बढ़िया करने लगा, वही वाला। शकल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर ऑफ हिज लाइफ बोर हिम टू फ्रूट्स इन द लेटर। ठीक है, पहले फल लगा और फिर बाद में उसे गुड जॉब तक वो फल दे दिया। बात समझ रहे हो? आज पढ़ रहे हो तब ना कल बढ़िया जॉब करोगे, सैलरी आएगा, लाइफ एंजॉय करोगे, डिस्को उसको जाओगे थोड़ा, ठीक है। लेकिन पढ़ने लिखने का बाद जब बड़ा हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, तब चलो आगे आओ। वी सो एजुकेशन वॉज एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ सकल. It opened new origin for him, provided new aspiration and developed values in life. Not only for Sakal, education contributes towards the growth of society also. यहाँ पर समझाने वाला कोई बात ही नहीं है, इतना तो इंग्लिश तुम ही लोग का अच्छा कि समझ गए कि यहाँ पर कुछ समझाना है नहीं। ये देखो स्कूल एजुकेशन दोनों कोई जा रहा है भाई, दोस्त लोग। देखो, इन द नेशनल इनकम, इन द वहां पर पीछे लिखा हुआ था, इन द नेशनल इनकम कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ गवर्नेंस। एजुकेशन क्या करता है? नेशनल इनकम को बढ़ा देता। जो कल्चरल रिचनेस है, कल्चरल रिचनेस मतलब जो कल्चर है ना उसको प्यूरिफाई करता। अब बात आएगा कि भाई कि सर एजुकेशन कल्चर को प्यूरिफाई कैसे करता, तो यार एजुकेशन कल्चर से ना क्या करता है ना, क्या उसको बोलते हैं यार, अरे भाई देखो यार, कभी कभी ना गजब हो जाता। अंधविश्वास जो है, ठीक है, इलॉजिकल थॉट, ठीक है, जो तुम्हारा कल्चर है, तो कल्चर में जो नेगेटिविटी है, जो इलॉजिकल थॉट है, ठीक है, बिना मतलब का जिसको प्रैक्टिस किया जा रहा है वहम के तौर पे, ठीक है, तो उसको प्यूरिफाई करता है ना। एंशियंट एंड मेडाइवल पीरियड में क्या हुआ, मॉडर्न इंडिया में भी बहुत सारा कल्चरल रिफॉर्म हुआ ना, राजा राम मोहन रॉय ये सब थे, ठीक है, तो वो सब क्या किए, कल्चरल रिफॉर्म किए, तो कल्चर को रिफॉर्म करने से क्या हुआ, रिचनेस आया, ठीक है, एंड इंक्रीजेस द इफिशियंसी ऑफ गवर्नेंस। और गवर्नेंस जो है वो भी देश का सुधरता पढ़ा लिखा लोग से, ठीक है, क्योंकि हर एक लोग पढ़ा लिखा होगा तो अपना ड्यूटीज एंड राइट्स जानेगा, तो इजी हो जाएगा गवर्नेंस सिस्टम। देयर इज अ प्रोविजन made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girl, ठीक है। There is also an establishment of pace setting of schools like Navodaya Vidyalay in each district. Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupation related to knowledge and skills. तो देखो भाई, यहाँ पर ये बता रहा ना कि एजुकेशन जो है वो एलिमेंट्री चीज भी बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो बेसिक एजुकेशन है, ठीक है, उसको पुट किया गया है, ठीक है, कि बेसिक एजुकेशन फ्री दिया जाए, ठीक है। तो ये हो गया, गर्ल्स लोग के लिए स्पेशल इम्फेसिस दिया गया। तो फिर गर्ल्स का बात आया, क्यों भाई ऐसा क्यों कि गर्ल्स का बात अलग से बार बार आता, क्योंकि हिस्टोरिकल मिस्टेक किया गया है। ये हिस्टोरिकल मिस्टेक है कि उन लोगों को ढंग से पहले पढ़ने नहीं दिया गया, ठीक है। अगर वो लोग को भी स्टार्टिंग से पढ़ने दिया गया रहता तो आज का डेट में जो तुम किताब में पढ़ते हो ना बार बार गर्ल्स एंड वुमेन, ये वाला सिचुएशन ही नहीं बनता ऐसा पढ़ने का हम लोगों को, समझे। और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ भाई सिर्फ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है कि कितना कितना बजट आया था, कितना ग्रोथ हुआ, समझाने लायक कुछ नहीं है। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हम लोग तो समझने वाला पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये पढ़ना घर पे कुछ नहीं है, जो लिखा हुआ बस वही है, ठीक है।
तो यहां पर और कुछ दिख नहीं रहा यार समझाने के लिए। ठीक है तो चलो यहीं तक रखते हैं आज। ठीक है, होमवर्क भी देना यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। तो आज का होमवर्क क्या तुम्हारा, डिफाइन करोगे, डिफाइन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, डिफाइन organized and unorganized sector and write its two characteristics each of, है ना। पहले डिफाइन करोगे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है, और उसका बाद फीचर्स लिखोगे एटलीस्ट 2 पॉइंट। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया बात है, लेकिन हम एटलीस्ट बोल रहे हैं 2 फीचर्स लिखोगे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का, एंड देन 2 पॉइंट्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। पहले डिफाइन करोगे फिर ये पॉइंट लिखोगे। एक ये पॉइंट हो गया समझने वाला, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। और एक पॉइंट क्या दे दिया जाए, वुमेन से रिलेटेड दे देते एक पॉइंट, थोड़ा पढ़ोगे टॉपिक पे ही है तो रुक जाओ यार, देख रहे हैं कोई बढ़िया कंसेप्ट वाला पॉइंट देंगे ना उठाकर। चलो और कुछ दिख नहीं रहा, बाकी बात पे तो हम लेक्चर दे ही दिए पीछे, उतना समझे। तो तुम लोग सिर्फ डिफाइन करोगे क्या, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड 2 फीचर ईच का लिखोगे, समझे। चलो बढ़िया से लिखना, रिप्लाई करो फटाफट, शाम तक वेट कर रहे एंड थैंक यू। और ये चैप्टर थोड़ा आगे पढ़ के रखना, ठीक है। हो सके तो अगला लेक्चर में हम थोड़ा स्पीड पार करेंगे। ओके, बाय।